आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं एक पेज से दूसरे पेज में डेटा पास करेंगे दोस्तों, और वो भी फ्लैटर में। तो आप मेरे बगल में देख सकते हो हम कैसे डेटा को पास कर रहे हैं एक पेज से दूसरे पेज में। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्लास है ना कि आप ये एक्टिविटी हमेशा यूज आने वाली है फ्लैटर में। तो ये आपको सीखना बहुत महत्वपूर्ण है फ्लैटर की क्लास में। और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं दोस्तों, एक नोट लगाकर कि जब आप अगर मेरे चैनल पर हो तो मैं आने वाले कल में ना एआई से रिलेटेड आपको बताने वाला हूं। और एआई से रिलेटेड आप क्या बोल सकते हो, अब एआई में आप क्या कर सकते हो। एआई में इतनी बढ़िया चीज है कि आप सोचो, आप अगर एआई का यूज करते हो ना तो एक रोबोटिक खिलौना बना सकते हो, टॉय बना सकते हो बच्चों के लिए। मात्र 1000 रुपए के अंदर अपने मोबाइल से उसको 360 में घुमा सकते हो। मतलब 360 डिग्री पूरा घूमेगा जो मैं बनाने वाला हूं और जो आपको दिखाऊंगा, ताकि आप भी बना सके, ताकि आपके बच्चे खेल सके। क्योंकि एक छोटा छोटा खिलौना 10-15 हज़ार रुपए का आता है, लेकिन आप इजीली वे से सिर्फ उसे 2-2.5 हज़ार में बना पाओगे। ये सारा कुछ मैं इस चैनल पर आने वाले कल में बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए अब हम एक पेज से दूसरे पेज में डेटा पास करना सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। दोस्तों अब आगे हम स्क्रीन पे, और अब हम यहाँ पर आपको बनाने वाले हैं और डेटा को पास करना आपको सिखाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट और क्लिक करते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पर डेमो पास, एक नाम देते हैं और क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब हमारा हो गया है क्रिएट प्रोफाइल, बोल सकते हैं, सॉरी, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने वाला है। तो ये एंड्रॉइड आ गया डिफॉल्टेड, हमें इसे प्रोजेक्ट कर देना है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखा करो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डिफॉल्टेड कोड को ले लेता हूँ, इस सारा कुछ कर रहा हूँ डिलीट यहाँ से। हम डिफॉल्टेड कोड यहाँ पर लिख देते हैं, जो मेन पेज का डिफॉल्टेड कोड है। मैं हमेशा बताता हूँ, ये आप हमेशा राइट करके रखे रहो ताकि आपको नया नया कुछ सीखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमको जानना होगा कि हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड लेना है। ठीक है, और उसमें एक बटन देना है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक सेंटर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एफ बार पहले से है, तो हम यहाँ लिखते हैं, हम लिखेंगे चाइल्ड, और यहाँ पर करते हैं कंटेनर। ठीक है दोस्तों, अब कंटेनर के लिए हम देते हैं क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं विड्थ, हम विड्थ दे देते हैं 300, ताकि हम विड्थ इसलिए दे रहे हैं कि उस दोनों कंटेनर इतना ही बड़ा रहे, उसके भीतर में वो बना रहे। ठीक है, अब हम इसके बाद करते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट चाइल्ड, और चाइल्ड में हम क्या देंगे, सब सोचो, चाइल्ड है। अब हम यहाँ कंटेनर दिए, कंटेनर के भीतर हमें क्या रखना है, हमें कंटेनर के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट फील्ड फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड भी लिख सकते हैं, तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हम ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ करते हैं हम ये, देखो जब टेक्स्ट फील्ड आ गया तो टेक्स्ट फील्ड का एक अलग से नाम होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कंट्रोलर। ठीक है, उसका एक आ गया था, आप नेम फील्ड, यहाँ लिखते हैं नेम कंट्रोलर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं उसको। अब देखो यहाँ एरर आ रहा है, तो हम इस एरर को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जाते हैं और यहाँ पर सिंपली यहाँ लिखते हैं वेरिकल, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं वेरिकल, लेकिन यहाँ पर नेम जो यहाँ पर है, सेम चीज़ को यहाँ कॉपी करते हैं। इसको क्यों, देखो कोई भी चीज़ हम नया चीज़ बनाते हैं ना तो उसे वेरिकल में नाम देते हैं, ताकि सिस्टम को मालूम चले कि ये चीज़ है, इसकी एक फाइल बन गई है। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं हम लोग एडिट कंट्रोलर। ठीक है, टेक्स्ट एडिट कंट्रोलर हो जाएगा और यहाँ पर हम इसे बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से एरर जा चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बन गया, हमने उसे एक नाम दे दिया, तो हम अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक बटन बनाएंगे अब। ठीक है, हम टेक्स्ट फील्ड नहीं जाते हैं और यहाँ बटन बनाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक बटन, तो हम एलिवेटेड बटन बना देते हैं, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। दोस्तों जो हमारा कंटेनर है, देखो यहाँ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, इसे हम एक कॉलम में डाल देते हैं भीतर, ताकि हम कॉलम बनाने के बाद इसे हम आसानी से इसका एक रूप दे सके। अब बताता हूँ क्यों से मैं कॉलम पे डाल रहा हूँ। ठीक है, अब कॉलम के नीचे हम एक बटन दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब ये हो गया हमारा चिल्ड्रन। ठीक ना, अब चिल्ड्रन के अंदर नीचे क्या करेंगे, हम चिल्ड्रन के नीचे एक बटन देंगे, एलिवेटेड बटन देंगे, एलिवेटेड बटन, ऑन प्रेस आ गया। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं क्लिक। अब वन प्रेस के बाद हम यहाँ क्या कर देंगे दोस्तों, वन प्रेस के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे आपका
मटेरियल के बाद हम यहाँ पर दें ब्रैक, फिर ब्रेसेस क्लोस्टोज, ठीक है। और यहाँ से हम जाएंगे यहाँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम देंगे जहाँ से हमें पेज को उठाना है और डेटा को शिफ्ट करना है वो वैल्यू देंगे पुश। मैंने पहले बता रखा था नेविगेटर पुश एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने के लिए ही बना है फ्लटर में कोड, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया कॉन्टेक्स्ट, कंट्रोल के बाद यहाँ हटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल पेज रूट। ये मटेरियल पेज रूट आ गया यहाँ पर। मटेरियल पेज रूट ही उस डायरेक्शन को क्रिएट करता है कि कहाँ पर वो जाएगा यूआरएल, या कहाँ पर वो पेज क्लिक होने के बाद जाएगा। अब इसी में हम डेटा भी पास करेंगे, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ना हम यहाँ पर एक और पेज बनाना होगा हमको, ठीक है। ये देखो यहाँ पर नेविगेटर पुश कॉन्टेक्स्ट मटेरियल पेज रूट बिल्डर आ गया। बिल्डर के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के बाद क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्शन दे देंगे और यहाँ पर हम उस पेज का नाम लिखेंगे। लेकिन वो पेज हमने क्रिएट नहीं किया तो हम जाते हैं और सीधे बनाते हैं नया पेज और यहाँ लिखते हैं प्रोफाइल और यहाँ करते हैं क्रिएट और हम लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं क्लास देते हैं यहाँ पर प्रोफाइल स्क्रीन लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देते हैं एक्सटेंड और यहाँ स्टेटलेस विजिट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देते हैं छोटा सा मार्क TY हुआ और हमने से मार्किंग दे दिया। सिंपल से आप समझ गए मेरी बात को। और यहाँ पर तो अब आपको यहाँ से सारा चीज़ समझ आने लगा होगा। अब इसके बाद यहाँ सिंपल देना है आपको रिटर्न, यहाँ स्कैप फोल्ड दे दो, स्कैप फोल्ड दे दिया यहाँ पर और यहाँ मैंने ये दे दिया। अब यहाँ के बाद क्या है, स्कैप फोल्ड के बाद क्या दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर देंगे एप बार और यहाँ हम देंगे टाइटल्स और यहाँ हम देंगे टेक्स्ट। सॉरी, टाइटल से पहले हमें टेक्स्ट देना था, यहाँ पर गलती कर दिया हम लोगों ने। हमें देंगे यहाँ पर टेक्स्ट और लिखेंगे यहाँ पर रिसीव डेटा, ठीक है। हम इसको नाम देते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बॉडी, क्योंकि अब हमें बॉडी चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर के अंदर अभी हम कुछ नहीं भरेंगे, अभी इसको यहीं तक छोड़ते हैं और पीछे की तरफ फिर मूव करते हैं। देखो यहाँ पर हमने क्या बना दिया था, प्रोफाइल स्क्रीन। तो प्रोफाइल स्क्रीन जैसे लिखेंगे हम, देखो प्रोफाइल स्क्रीन जैसे प्रोफाइल स्क्रीन लिखोगे देखो ये आ जाएगा। तो प्रोफाइल स्क्रीन क्लिक कर देना है, प्रोफाइल स्क्रीन आ गया हमारा। यहाँ पर थोड़ा सा वो दे देते हैं और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट। यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट और यहाँ लिखते हैं हम लोग डेटा पास, सेंड डेटा, ठीक है। सेंड डेटा लिख दिया यहाँ पर और कुछ यहाँ सेंड डेटा हमने लिख दिया, प्रोफाइल स्क्रीन बना दिया। अब यहाँ पर देखो, अब हमने क्या किया था, यार नेम कंट्रोल लगा था जो कि टेक्स्ट फील्ड था, ठीक है। और यहाँ पर प्रोफाइल स्क्रीन है जो कि हमारा ये पेज है, तो हमको उस पेज में इसको ट्रांसफर करना है और नेम कंट्रोल नाम से ये टेक्स्ट फील्ड है। तो हम यहाँ टेक्स्ट फील्ड का डेटा उठाकर इस पे रखेंगे और इससे भेजेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमें क्या मेंशन करना होगा। चलो हम अब देखो यहाँ क्या फिल करेंगे, नेम कंट्रोलर लिखेंगे, नेम सिंपली जानते हो क्या करो, यहाँ से उठाओ नेम कंट्रोलर और यहाँ कर दो पेस्ट और यहाँ लिखो क्या, टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में सारा वैल्यू आ जाता है, टू स्ट्रिंग, ये नीचे आ गया टू स्ट्रिंग, ठीक है। नेम कंट्रोल टैग, देखो यहाँ पर भी एरर आ रहा है। तो एरर क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ तुमको। देखो यहाँ पर हम जाते हैं और वेरिकल, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं गेट डेटा प्रोफाइल, ठीक है। गेट डेटा प्रोफाइल से हमको डेटा मिली है, ठीक है, ये लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे अपने प्रोफाइल स्क्रीन में इसको, प्रोफाइल स्क्रीन के इसमें हम लोग कैच कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे लेंगे प्रोफाइल स्क्रीन में, बस हमको लिखना है दिस का मतलब क्या होता है, डेटा को लेना। तो गेट प्रोफाइल आ गया। अब सिंपली देखो यहाँ पर हम डेटा हम लोग ले लिया। अब डेटा लेने के बाद हमें इसे कहाँ पर आउटपुट कराना है वो हमें देखना होगा। सबसे पहले देखो इसका एरर चला गया, एरर निकल गया ना, एरर सेंड डेटा आ गया।
अब देखो यहाँ पर देखना, पहले बात समझना सीधी सी। अब गेट डेटा आ गया, अब हम देखो डेटा को यहाँ पर पास करवाते हैं। अब डेटा क्या करेंगे, कंटेनर, अब यहाँ पर लिखेंगे कलर, कलर लिख देते हैं, कलर यहाँ पर कर देते हैं हम कलर्स, साइन कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक चाइल्ड लेंगे, चाइल्ड लेके इसके टेक्स्ट में डेटा को हमको करवाना है, तो हम एक कॉलम ले लेते हैं, ताकि चाइल्ड कंटेनर हो गया, हम क्या करते हैं सेंटर कर लेते हैं, सेंटर करके तब डेटा को ले आते हैं, सेंटर चाइल्ड, तो चाइल्ड और सेंटर कर लेते हैं। चाइल्ड और सेंटर करने के बाद अब यहाँ सेंटर करने के बाद हमको क्या करना होगा मालूम, सेंटर करने के बाद अब इस सेंटर में डेटा को हम लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन डेटा लाते हैं, चाइल्ड कॉलम, ओ सॉरी, चाइल्ड से सेंटर, सेंटर के बाद हम क्या करते हैं, चाइल्ड यहाँ लिख देते हैं और इसको करते हैं कॉलम, ठीक है। कॉलम करके हम इसको करते हैं बंद, इसको करते हैं यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद देते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट, सेंटर, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, चाइल्ड सेंटर किया, चाइल्ड को हमने कॉलम में डाला। देखो जो चीज़ हम लिख रहे हैं ना वो दिमाग में हमारे आते जाना चाहिए। अब देखो हमारा भी दिमाग थोड़ा मेरा इसका रैम कम है, थोड़ा मेरे दिमाग का ज़्यादा तेज फास्ट नहीं काम कर पाता, थोड़ा स्लो है। तो हो क्या रहा है कि एक्चुअल में मैं अपने अंदर कल्पना करता हूँ कैसे बनाना है, उसी के अनुसार कोड लिखता जाता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक पहुँच गए, हमें अब देना है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या हमने क्या किया, चाइल्ड सेंटर दिया, कंटेनर दिया, कंटेनर में एक रंग दिया, उसके अंदर एक सेंटर बनाया, सेंटर जगह रखा, ताकि सेंटर में एक कॉलम दिया, कॉलम दिया हम लोगों ने ऐसे करके सेंटर के पास, और उसके बाद मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, मैंने बीच में उसकी लाइन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने चिल्ड्रन लाया, चिल्ड्रन क्यों है, कॉलम में जो जो चीज़ भरेंगे वो लाइन से आता जाएगा, इसलिए मैंने चिल्ड्रन ले लिया, ठीक है। चिल्ड्रन में क्या किया, मैं टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट हो गया। टेक्स्ट के बाद हमने क्या करें, यहाँ पर यहाँ लिख दिया मैंने वेलकम, वेलकम सॉरी वेलकम का स्पेलिंग सही है, वेलकम, ठीक है। वेलकम करने के बाद यहाँ डॉलर, डॉलर का मार्क देना होता है, डॉलर, और क्या है वो गेट डेटा है ना, गेट डेटा प्रोफाइल है, वेरी गुड। अब ये हो गया ख़त्म। अब इसके बाद हम यहाँ सिंपल स्टाइल दे सकते हैं, अगर हम चाहे तो टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल आ गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल में क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ देखो फ्रंट साइज दे देते हैं, सिंपली हम 35 कर देते हैं। अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम सिंपली पहले इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इस पर सीधे वेब ब्राउजर पर ला रहा हूँ, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने वेब ब्राउजर पे ही इसे कर दिया है, ठीक ना। अब देखो यहाँ मैं सिंपल लिखूँगा राम, और मैं सीधे से पास कर रहा हूँ, हेलो वेलकम राम लिख दिया, रिसीव डेटा, ठीक है। अब हम लोग ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा इससे मैं डेकोरेशन कर देता हूँ, थोड़ा इसको डेकोरेशन करके आपको देता हूँ दोस्तों। डेकोरेशन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ जाना है और सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ कंट्रोलर है, यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट कंट्रोल को मैं पेंडिंग दे देता हूँ, ये हो गया ये। अब मैं जाता हूँ इससे और इसे कर देता हूँ पेंडिंग, ठीक है। ये पेंडिंग हो गया, थोड़ा नीचे आ जाएगा, ये देखो थोड़ा नीचे आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा रन टाइम लगाता है दोस्तों, तो हमें फास्ट काम करना है, जल्दी, समय बहुत कीमती होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ से करके ये देखो पेंडिंग हो गया, आप थोड़ा जगह बच गया, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम इसे डेकोरेशन करते हैं, ठीक करेंगे। डेकोरेट कैसे करेंगे, ये देखो डेकोरेशन, एक थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। हमने इनपुट डेकोरेशन हो गया यहाँ पर, और हमने इसे क्या कर दिया बंद, और यहीं के अंदर हम लिखेंगे इसके सारे स्टाइल कोड, ठीक है। तो हम यहाँ करके क्या करने वाले, पहले बॉर्डर देंगे यहाँ पर। अब बॉर्डर में क्या देंगे, आउटलाइन कर देते हैं, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, देखो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर आ गया, इसे कर देते हैं क्लिक, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देते हैं एक क्लोज कर देते हैं इसको, उसके बाद हिट कर देते हैं, हेल्पर टेक्स्ट है, हिट टैक्स कहाँ है, हिट टैक्स, ठीक है ना, प्लीज़, ठीक है। इंटर डेटा, प्लीज़ इंटर डेटा लिखते हैं, प्लीज़ इंटर डेटा, और हम इसे कर देते हैं सेव, और हम इसे कर देते हैं रन। हम यहाँ पर ले आते रन कर देते हैं, आपका ये कर देते हैं, चलो
अब थोड़ा सा दिक्कत ये होता है ना दोस्तों कि जब आप प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम लिखने के बाद रन करने के टाइम में थोड़ा सा मेरा सिस्टम टाइम लेता है। मेन क्या होता है कि इसमें इम्यूलेटर जो होता है ना, इम्यूलेटर बहुत आजकल हैवी हो गए हैं। इसके एचडी के कोड बहुत बड़े बड़े होते हैं आजकल के मोबाइल के, और छोटे छोटे गेम भी अच्छे बड़े बड़े आने लगे हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं इससे चेंज करता हूँ ना, मेरे को सबसे अच्छा ही लगता है। सॉरी, इस पे गया, इंस्पेक्ट पे गया, इंसेक्ट पे जाने के बाद मैंने एलिमेंट कर दिया उसको। देखो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब देखो ये ऐसा ही आएगा दोस्तों। अब देखना ये थोड़ी देर पे ऐसा हो जाएगा। ये देखो अब आ गया। अब यहाँ पर हम लोग डेटा एंटर करेंगे, सीधे लिखेंगे मनीष लिख दिया मैंने, मान लो मनीष, चलो हटाओ, कोड विथ सन लिख देते हैं हम, कोड विथ सन लिख दिया हमने और सेंड डेटा कर दिया। क्या हुआ देखो, वेलकम कोड विथ सन, रिसीव डेटा। ठीक है, बात समझ आई आपको? वन पेज से दूसरे पेज में कितनी आसानी से डेटा हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आप इतना तो सीख गए होंगे। अब हम आते हैं सेकेंड चैप्टर में, जहां और कुछ नया इवेंट हम सीखने वाले हैं। तो मेरे वीडियो और मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा कुछ नया सीखने के लिए।